जय हिंद फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग यूज ऑफ फॉर पढ़ने वाले हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सभी चारों सेंटेंस में यूज करने वाले हैं फॉर का। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप अब तक आपने सिंस और फॉर का यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया था, तो ये कुछ आपको कठिन लगेगा, लेकिन ध्यान बनाए रखिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो यूज ऑफ फॉर, इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ फॉर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ सिंस को पढ़ने वाले हैं। इसी तरह सब में यूज करेंगे सिंस को भी। जैसे एग्जांपल हम लिए हैं कि आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स डेली। इसका मतलब बोलिए क्या हुआ? इसका मतलब बोलिए क्या हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ है। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ है। अगला देखिएगा, अगला सेंटेंस है ही इज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। अब कहेंगे हम फॉर इज का प्रयोग क्यों किए हैं और इज का प्रयोग करके काटी क्यों है, इसका कंप्लीट हम आपको कारण इस वीडियो में देने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग होता है कि नहीं होता है टाइम के साथ, उसको देखने वाले हैं। ओके, अगला है तीसरा, ही हैज़ वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 आवर्स। यानी टाइम फॉर हुआ और टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में भी फॉर का यूज होता है। ऐसा नहीं कि केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है चौथा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किए हैं फॉर का प्रयोग। तो कंप्लीट हम लोग बात करेंगे, शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं अपने क्लास को, ठीक है। और सबसे पहले फॉर का यूज देखेंगे। सबसे पहले फॉर का यूज देखेंगे लेकिन फॉर का मीनिंग होता है, उस मीनिंग से परिचित कराएंगे आपको कि फॉर का मीनिंग क्या होता है। और ये जो फॉर का यूज हम लोग देख रहे हैं, ये किसके साथ देख रहे हैं? फॉर का यूज और उसके साथ ड्यूरेशन आता है। ड्यूरेशन का मतलब समय अवधि आता है, उसके साथ देख रहे हैं। यानी फॉर जब अपने साथ टाइम लेकर आएगा, वो भी टाइम होगा समय अवधि, ड्यूरेशन, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लेता है, लेता है ड्यूरेशन। तो फॉर जब आप फॉर है क्या, तो आप बोलेंगे फॉर टाइम प्रीपोजिशन है। टाइम प्रीपोजिशन कहने का मतलब क्या है? ये टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन है फॉर, तो अपने साथ टाइम तो लेके आएगा। जब टाइम लेके आएगा तो इसका 2 मीनिंग होगा। एक मीनिंग होगा फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटों के लिए। जब 2 घंटों के लिए बोल दिया तो 2 घंटे के बाद तीसरा घंटा नहीं चलेगा, 2 घंटे के बाद खत्म। जैसे मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूं तो ये व्यक्ति 2 घंटे ही पढ़ेगा, तीसरा घंटा नहीं पढ़ेगा। मैं 2 घंटों के लिए खेलता हूं तो ये व्यक्ति 2 घंटे ही खेलेगा, तीसरा घंटा नहीं खेलेगा। तो 2 घंटों के लिए का मतलब क्या है? जितना बोला गया उसके बाद एक्शन समाप्त हो जाता है, कार्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। मीनिंग 2 में क्या होगा? मीनिंग 2 होगा कि फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। 2 घंटों से जहां आएगा वो बोलेगा 2 घंटा तो हो गया, तीसरे घंटा चल रहा है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ चुका हूं तो 2 घंटा तो पढ़ लिया, तीसरे घंटे में पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो 2 घंटा तो पढ़ लिया, तीसरे घंटे में पढ़ रहा है। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका यूज कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो कंप्लीट टेंस को पढ़िए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। नहीं तो अगर आप टेंस पढ़े हैं, टेंस के बारे में जानकारी है, तो इस वीडियो को देखिए। और टेंस हमने कंप्लीट अपने चैनल में पढ़ाया है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक वीडियो अपलोड किया है, आगे भी अपलोड करूंगा। तो इसीलिए बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर के साथ ड्यूरेशन। फॉर के साथ ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि फॉर अपने साथ टाइम लेके आएगा, उसका यूज। जैसे तो ये मीनिंग फर्स्ट देगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होगा यह ध्यान रखिएगा, फॉर का मीनिंग होगा के लिए। क्या बोलेंगे? के लिए। इंडेफिनिट में फॉर का मीनिंग के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फॉर 2 आवर्स का मतलब होगा 2 घंटों के लिए, 2 घंटे के लिए। किसके साथ? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रयोग करना। जैसे मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूं, तो ये व्यक्ति तीसरे घंटे में नहीं पढ़ता है। 2 घंटा मतलब 2 ही घंटा। तो के लिए जहां आता है बोलता है कि मैं जितना बोला उतना ही करो, 2 घंटा। तो क्या हो जाएगा? आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब कोई बोलेगा मैं 2 घंटों के लिए सोता हूं, तो क्या बोलेगा? आई स्लीप फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए सोता है।
ठीक है। तो 2 घंटों के लिए पढ़ता हूं मतलब 2 घंटे के बाद तीसरे घंटा इसका नहीं होता है, तो क्या बोलेगा आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ओके। अगला टाइम आ गया, अगला बोलेंगे दूसरा एग्जाम्पल, मैं उसे 2 घंटों के लिए जानता हूं, तो आप क्या बोलेंगे आई नो हिम फॉर 2 आवर्स। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सामने वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे आपने किसी को बोला कि मैं तुम्हें 2 घंटों के लिए जानता हूं, मतलब 2 घंटे के बाद नहीं जानेंगे, क्योंकि के लिए का मतलब होता है कि 2 घंटा तो 2 ही घंटा, तीसरे घंटे में नहीं जानेंगे। मतलब जानना किसी को काम थोड़ी है, आपको जानना, जानते हैं तो जानते हैं, जानते हैं तो जानते हैं, जानना कोई काम थोड़ी है। तो बताइए अब क्या बोलेंगे कि मैं तुम्हें 2 घंटों के लिए जानता हूं, सामने वाला सैंडल जूता चप्पल सब चल जाएगा, ये ध्यान रखना। ना 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 मत बोलना। इसको हम कैसे सही करेंगे इस कंप्लीट वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा। लेकिन ये सेंटेंस इसमें नहीं बनेगा, गलत है, इसलिए कट किया है। इसको क्या बोलेंगे, मैं उसे 2 घंटों से, है ना, 2 घंटों के लिए जानता हूं, ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, इसको नहीं बोल सकते। याद रखिएगा एक्शन वर्ब ही, एक्शन वर्ब ही, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब मतलब क्या, जिससे कार्य होता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम के साथ फॉर ले सकती है, दूसरा नहीं ले सकता। जैसे मैं 2 घंटों के लिए दौड़ता हूं, दौड़ना एक एक्शन वर्ब है, एक कार्य होता है दौड़ने पे, लेकिन जानना एक अवस्था है। लव, लाइक, वांट, हेट, विश। अब बोलिए आप किसी को क्या बोलेंगे, आई लव यू फॉर 2 आवर्स, सामने वाला कहेगा अरे ऐसे कैसे, 2 घंटे के लिए प्यार करेगा, 2 घंटे के बाद नहीं करेगा, गलत बात। आई लाइक यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हें 2 घंटों के लिए पसंद करूंगा, अच्छा तीसरा घंटा में भूल जाएगा, ये गलत है, बात गलत है। तो फॉर के साथ जब टाइम आता है तो नॉन एक्शन वाले वर्ब को इंडेफिनिट स्वीकार नहीं करता, जब फॉर के साथ ड्यूरेशन लेना होगा तो ये किस में बनेगा, आगे पता चल जाएगा, ठीक, ओके। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अगला हम लोग का है, अगला सेंटेंस है मीनिंग टू, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला कौन सा है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन, तो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी, केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन आ सकता है क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा, आ सकता है क्या? लेकिन ध्यान रखिएगा केवल इंडेफिनिट में केवल मीनिंग जो आता है फॉर के साथ ड्यूरेशन का, के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, बाकी में मीनिंग इसका आएगा से। जैसे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, यानी 2 घंटे से आएगा मीनिंग, है ना। यहाँ पे घंटा लिख लीजिएगा आप लोग, घंटे लिख सकते हैं, इतना तो समझदार आप लोग हैं, समझ जाएंगे, ठीक है, ओके। बता दिया आपको कि 2 घंटा यहाँ पे होगा घंटा, ठीक है, 2 घंटा से, ओके। जैसे वह 2 घंटों से अपना काम कर रही है। अब बताइए यहाँ पे आप लिख देंगे ही, तो कर रही है तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सी, क्या हो जाएगा, कर रही है तो सी होगा, और क्या करना है, कर रहा है तो ही होगा। तो सी इज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, आप बोलेंगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये फॉर 2 आवर्स आ गया, फॉर टाइम लेके आ गया, तो 2 घंटे से कर रही है नहीं, कुछ कर चुकी है, कर रही है, यानी 2 घंटे से अपना काम कर चुकी है तो परफेक्ट, और जो कर रही है कंटिन्यूअस, तो इसको तो आपको बनना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी ये केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन संभव नहीं है। केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ फॉर प्लस ड्यूरेशन संभव नहीं है, नहीं लगा सकते। इसको बनाना पड़ेगा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। इसलिए आपको यहाँ लिखा है कि फॉर के साथ जब टाइम आता है, फॉर के साथ जब क्या आता है, तो आप बोलेंगे फॉर के साथ जब टाइम आता है तो नॉट पॉसिबल इन ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में संभव नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में संभव नहीं है कि हम फॉर के साथ टाइम लगा दे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो फॉर के साथ टाइम याद रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लगा सकते। आगे बढ़ेंगे, अगला फॉर का प्रयोग किया जाएगा, अगला इसमें तो लग जाएगा, इसमें हाँ लग जाएगा, इसमें देखिए क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर के साथ ड्यूरेशन, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, फॉर के साथ ड्यूरेशन। अब आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो हमने नहीं देखा था फॉर के साथ ड्यूरेशन, हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था नहीं, देख लिया ना। इसी तरह अगर डिटेल पढ़ना होगा आपको तो चैनल को जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, ऊपर से पढ़ना तो इसी तरह भटकते रहो, है ना। मीनिंग 2 में आते हैं, मीनिंग 2 होगा इसका, देखिएगा मीनिंग 2 क्या होगा कि फॉर के साथ जब हम
फॉर के साथ जब ड्यूरेशन लगा देते हैं, ड्यूरेशन कहने का मतलब देखिएगा, एग्जाम देने आप जाते हैं ना तो 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है, 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, समय अवधि होता है, लिखा रहता है कि ड्यूरेशन 3 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉर के साथ अगर 2 आवर्स लिख दिए तो 2 घंटे से एग्जाम्पल होगा, वह इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका है, वह इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका है। जैसे आप बोलेंगे मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ चुका हूं, तीसरा साल पढ़ ही रहा है अभी, वो हिडन सेंस है, हिडन सेंस तीसरे साल का हिडन छिपा हुआ सेंस है, ये तीसरा साल पढ़ रहा है, 2 साल तो पढ़ चुका, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि वह इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका है, तो इसको बनाने के लिए क्या बोलेंगे, ही हैज वर्कड इन दिस कंपनी, ही हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years। ये किस में बना, तो बोलेंगे हैज तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट दिखा रहा है, वर्कड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट में बना है, और इसके साथ फॉर के साथ ड्यूरेशन भी आ गया, देख लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर के साथ ड्यूरेशन, फॉर के साथ टाइम आ सकता है और आता है, ठीक है। लेकिन हमने जो इंडेफिनिट में कट किया था कि मैं उसे 2 वर्षों के लिए जानता हूं, वो तो गलत था। सही कैसे होगा, तो इसमें होगा, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट में सही होगा, कंटिन्यूअस में भी नहीं बना सकते क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब आईएनजी लेती ही नहीं, नोइंग देखे हैं ना होगा। तो देखिए मैं उसे 2 वर्षों से जान चुका हूं, क्या बोलेंगे, मैं उसे 2 वर्षों से जान चुका हूं, तो यहाँ पे 2 वर्षों से जान चुका हूं तो फॉर 2 years आएगा, तो क्या बोलेंगे, आई हैव नोन हिम, हैव क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट, नोन क्या दिखा रहा है, परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। ओके, तो नॉन एक्शन याद रखिएगा, नॉन एक्शन केवल बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अब बोलिएगा मैं उससे 2 वर्षों से पसंद कर चुका हूं, तो क्या बोलेंगे, अब बोलिए मैं उसे 2 वर्ष से पसंद कर चुका हूं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव लाइक्ड हिम, उसे हिम या हर, तो आई हैव लाइक्ड हिम या हर फॉर 2 years बोल सकते हैं। ओके, सही है। तो आपको आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि ये बताइए, ये भी बता रहा है कि 2 घंटे के बाद तीसरे घंटे में काम, तीसरे वर्ष में काम कर रहा है, तो अगला भी ये भी तो बताता है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी तो बताता है कि ये व्यक्ति इतना समय हो गया, आगे भी काम जारी है इसका। जैसे देखिएगा अगला यूज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर प्लस ड्यूरेशन का प्रयोग, फॉर प्लस ड्यूरेशन का प्रयोग। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन का प्रयोग अगला है, जैसे फॉर 2 hours 2 घंटों से, 2 घंटों से, तो आप बोलेंगे 2 घंटों से, इसमें भी यूज आ रहा है, हाँ। जैसे वह इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा है, अच्छा, तो 2 वर्षों से काम कर रहा है, तो ये तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन 2 वर्षों से टाइम आ गया और टाइम के साथ ड्यूरेशन जब आता है तो फॉर लेके आएगा, तो क्या बनाएंगे, he has been working in this company, he has been working in this company for 2 years, he has been working in this company for 2 years। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। तो इसमें भी तीसरा साल चल रहा है, इसमें भी तीसरा साल चल रहा है ना, वो इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा है, तो 2 वर्ष तो हो गया, तीसरा वर्ष में चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी बता रहा था कि तीसरे वर्ष में चलेगा, इसमें भी बता रहा है कि तीसरे वर्ष में चलेगा, क्या अंतर कोई नहीं है, आते हैं आगे, अगर कंफ्यूजन बना है तो अंतर है कि नहीं है, आगे बात करेंगे। अगला देखिएगा, अगर आप उस नॉन एक्शन वर्ब को कंटिन्यूअस में बनाएंगे कि मैं उसे 2 वर्ष से जान रहा हूं, मैं उसे 2 वर्ष से जान रहा हूं, तो अगर आप बनाते हैं आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, तो नो पे तो आईएनजी आता ही नहीं है, गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस इसमें नहीं बन सकता। क्यों कि जब फॉर के साथ ड्यूरेशन आ गया है ना, तो ये सेंटेंस में बनेगा ही नहीं, और नो पे आईएनजी आता नहीं, 2 जगह गलती हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये केवल बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा, फॉर के साथ टाइम लेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको एक लड़ाई लड़वानी है, लड़ाई मतलब क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस, प्रेजेंट परफेक्ट में जब फॉर के साथ ड्यूरेशन लगा हो और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब फॉर के साथ ड्यूरेशन लगा हो, तो इन दोनों में अंतर होता है क्या, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई अंतर होता है क्या, जब फॉर के साथ ड्यूरेशन लगा हो, दोनों में अंतर होता है क्या।
तो हम बोलेंगे अंतर क्या होता है, आपको आगे बताया जाएगा। देखिए अब खुद बोलेंगे कि अंतर होता है कि नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल है, मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से, एग्जाम्पल क्या है, मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका हूँ, यानी ये व्यक्ति काम कर चुका है 2 वर्षों से, तीसरे वर्ष में चालू है। तो आप बोलेंगे लिखा तो नहीं है, हिडन सेंस है, छिपी हुई सेंस है। इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर चुका है, अभी काम कर ही रहा है, तो क्या बोला जाएगा, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स। प्रेजेंट परफेक्ट में बना, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स, सही है। तीसरा वर्ष इसका भी जारी है, हिडन सेंस, छिपी हुई आकृति, ठीक है। अगला देखिएगा, मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा हूं, मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स। इसका भी तीसरा वर्ष चल रहा है, इसका भी तीसरा वर्ष चल रहा है। तो आप बोलेंगे कोई अंतर नहीं है क्या, हम बोलेंगे अंतर नहीं है। जब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर के साथ ड्यूरेशन लगा हो तो कोई अंतर नहीं होता। उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलिए, बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक नोट देखेंगे कि अंतर है कि नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब फॉर के साथ ड्यूरेशन लगा हो, जब फॉर के साथ ड्यूरेशन के साथ हो, जब फॉर किसके साथ हो, ड्यूरेशन के साथ हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का अर्थ समान होता है। लेकिन नॉन एक्शन वर्ब जो होता है, नॉन एक्शन वर्ब, लव, लाइक, वांटेड, लव, लाइक, ये सब क्या है, अवस्था बताती है, कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन एक्शन वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, नॉन एक्शन वर्ब को केवल प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे आई हैव लाइक्ड हिम, आई हैव लाइक्ड हर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। और यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पढ़िएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मैंने, ही स्लिप्स फॉर 6 आवर्स। ही स्लिप्स फॉर 6 आवर्स का मतलब क्या है कि वह 6 घंटे के लिए सोता है। याद रखिएगा इंडेफिनिट में हमेशा फॉर का मतलब के लिए लेना है जब टाइम लगा हो फॉर के साथ। जैसे देखिए फॉर 6 आवर, टाइम लगा है ना, ड्यूरेशन 6 घंटे के लिए, ठीक है। अगला ही इज स्लीपिंग फॉर 6 आवर, ये गलत है क्योंकि नहीं हो सकता, वह 6 घंटे से सो रहा है ना, 6 घंटे से सो रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं बना सकते। अगला ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, वो 6 घंटों से सो रहा है, ये सही है। तो क्या बोलेंगे, वह 6 घंटों से सो रहा है, तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 6 आवर, वो 6 घंटों से सो चुका है, मतलब वो सोया है ना, वो व्यक्ति 6 घंटे से सो चुका है, 7वें घंटे में सो रहा है। तो हिडन सेंस होता है परफेक्ट वाले में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या बोलेंगे, ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर, वो 6 घंटे से सो चुका है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, ये बताइए 6 घंटे सोकर जग गया तब कोई बात ना, 6 घंटे के लिए सोया था, 6 घंटे के लिए सोया था। के लिए किस में आता है, तो इंडेफिनिट में। और सोया था पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। देखिए ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर, वो 6 घंटे के लिए सोया था, किस टेंस में बना, तो आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में बना, ठीक है। तो आशा करते हैं कंप्लीट आपको समझ में आया होगा और इतना डिटेल आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक। पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं यूज ऑफ सीन्स में और इसी तरह डीप में पढ़ेंगे, ऊपर से नहीं पढ़ने वाले, डीप में, ओके। आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।